हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज से हम क्लास 12th अकाउंट्स पे अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है? जब कोई भी पार्टनर है, मतलब किसी चीज में हम पार्टनर बने, कोई पार्ट हमने एक्वायर किया है या पार्ट बने हैं किसी चीज में, किसी भी चीज में लगा लो, लेकिन पार्टनरशिप क्या है? बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिजनेस में जब कोई 2 और मोर पर्सन्स किसी पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए एग्री होते हैं, एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2, क्योंकि 1 तो कोई भी सिंगल तो कोई पार्टनर हो नहीं सकता, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सोल ट्रेडर। ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं किसी बिजनेस को रन करने के लिए, फॉर रनिंग अ बिजनेस, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्लियर? जो पार्टनर्स हैं वो किसी एग्रीमेंट को क्यों साइन करेंगे? उनके लिए क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए उनके बीच में। हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तभी हम उसके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप है वो किस एक्ट के अंडर आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। उसके सेक्शन 4 में हमें क्या डेफिनेशन गिवन है पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, क्या मीनिंग है? पार्टनरशिप है वो क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन जो क्या है? एग्री करते हैं कोई भी बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करने के लिए, जो क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। उनमें क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर्स। मतलब कि स्लीपिंग पार्टनर क्या होगा? जो पार्टनर तो है लेकिन वो उस जो बिजनेस है उसकी वर्किंग में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो अपना हिस्सा लेता है प्रॉफिट्स का एंड दैट्स इट। लेकिन जो एक्टिव पार्टनर होता है वो क्या है? उसकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बिजनेस को रन करने में रन करता है और जो भी उससे रिलेटेड डिसीजंस है उनको लेता है। ठीक है, वो क्या होगा? एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो एनी ऑफ देम, कोई एक उनके सब के बेसिस पे क्या कर सकता है? उन एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब आता है इसके फीचर्स में फर्स्ट क्या आएगा? नंबर ऑफ पर्सन्स। जो फर्स्ट है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए? 2 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम। फर्स्ट 20 थे फॉर नॉर्मल बिजनेस एंड फॉर बैंकिंग बिजनेस 10 मैक्सिमम। फिर क्या चेंजेस हुए? कंपनी एक्ट 2013 आया, उसमें क्या चेंज किया गया कि मिनिमम तो 2 ही रहेंगे लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100। ठीक है, मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं एक नॉर्मल बिजनेस में। लेकिन फिर रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2014 में रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या चेंज किया गया इस एक्ट में कि जो मैक्सिमम नंबर है मेंबर्स के वो कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे नॉर्मल बिजनेस के लिए, लेकिन बैंकिंग बिजनेस के लिए कितने होंगे? 10। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हुआ था 2014 में। क्लियर है? इसके बाद आता है एग्रीमेंट। मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। बाय एग्रीमेंट हम एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या सोल ट्रेडर है वो किसके अंडर आते हैं? ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या है ऑपरेशन ऑफ लॉ? मींस उनका इनकॉर्पोरेशन वगैरह जो गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोविजंस है कंपनी को फॉर्म करने के लिए वो सब उनको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन क्या है, हम एग्रीमेंट पे साइन करके ही अपने पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग एंड मोटिव। मतलब जो मोटिव है उनका वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट को अर्न करना होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अदरवाइज क्या चैरिटेबल ट्रस्ट है वो
प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस जो भी है ट्रस्ट को चलाते नहीं है ना, तो इसलिए उनको क्या नहीं कह सकते हम, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस उनको नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब पार्टनर्स हैं वो क्या है अपने प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करें। अगर वो प्रॉफिट्स को शेयर नहीं कर रहे हैं तो दैट पर्सन विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, विल बी कॉल्ड पार्टनर व्हेन ही इज शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट नेसेसरी टू शेयर द लॉसेस। लॉसेस शेयर करना क्या है, जरूरी नहीं है। कोई एक पार्टनर है, अदर पार्टनर उस पर डिस्कस करके एग्रीमेंट कर सकते हैं कि who will be not included in the losses of the business। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस। मतलब जो बिजनेस होता है उसका क्या होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। कोई भी इलीगल बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं लाइक ड्रग्स वगैरह में, तो उसको हम पार्टनरशिप में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि लीगल बिजनेस है उसको ही हम अंडर पार्टनरशिप एक्ट के अंडर एज पार्टनरशिप कंसिडर करते हैं। ठीक है, बिजनेस लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रोल होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब क्या है, जो कोई भी पार्टनर्स है वो सब क्या है, ईच पार्टनर कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है ईच पार्टनर। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, या फिर वो एग्रीमेंट में ऐसा कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई पार्टनर ऑन सैलरी बेसिस पे एज एक्टिव पार्टनर वर्क करता है। ठीक है, वो फर्स्ट कंसीडर हो जाएगा उनके एग्रीमेंट में कि मैं इसमें काम नहीं कर सकता, या इस तरह से जो भी है वो उनका एग्रीमेंट में डिसाइड होगा। तो पार्टनर के जो भी एक्शंस हैं उन सब के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब क्या होंगे, लायबल होंगे, बाउंड होंगे उसको फॉलो करने के लिए, और उसके रिगार्डिंग जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए भी क्या होंगे, लायबल होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में क्या रिलेशन है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। प्रिंसिपल कौन होता है, लाइक जो एक पर्टिकुलर मेन हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। एजेंट जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल अगर एक वर्क करता है कोई, तो उसके लिए क्या होंगे, सारे पार्टनर्स हैं वो क्या लायबल होंगे। और एजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइक जो एजेंट है वो क्या है, अंडर वर्क करता है किसी प्रिंसिपल हेड के, मतलब किसी के अंडर काम कर रहा है, उसको एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो पार्टनर्स होंगे वो क्या है, एजेंट भी होंगे और क्या है, पार्टनर्स भी होंगे। तो उनके लिए जो उनको एक्टिविटीज जो फंक्शंस कर रहे हैं उनके लिए क्या है, अदर पार्टनर्स भी क्या होंगे, लायबल होंगे उनके एक्शंस के लिए, और वो खुद भी और दूसरे पर्संस के जो पार्टनर्स हैं उनके फंक्शंस के लिए क्या है, एक्टिविटी के लिए बाउंड होगा, वो भी उनके लिए लायबल होगा। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी फीचर मिसिंग है तो हम उसको पार्टनरशिप बिजनेस कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप को रन करने के लिए, पार्टनरशिप डीड, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है बिजनेस को रन करने के लिए, वो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। और इसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। लाइक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है बिजनेस को रन करने के लिए कंपनी में, वो रिटर्न होती है। सेम पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, उसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप डीड में ही हम इसको इसी नाम से याद रखते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी लाइक नेम होगा कंपनी का, कितने पार्टनर्स हैं, क्या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं। ठीक है, वो सब किसमें मेंशन होता है, पार्टनरशिप डीड में। इसको हम ओरल भी, मैंडेटरी नहीं है कि हम इसको रिटर्न में ही अपने पास रखें, लेकिन क्या है, अपनी फैसिलिटेशन के लिए हम क्या है, इसको रिटर्न में करते हैं। क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट हो जाए आपस में पार्टनर्स में, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या है, हम उसको आसानी से रिटर्न में शो करके हम उसको क्लियर कर सकते हैं, जो भी डिस्प्यूट। ठीक है, कि वो रिटर्न में हो अकॉर्डिंग टू द एक्ट। इसमें क्या क्या होगा, नेम, एड्रेस, पार्टनर्स, उनके एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अमाउंट ऑफ कैपिटल जितना वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो
हिस्सा है वो, इंटरेस्ट उस कैपिटल पे कितना किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स क्या होंगी, कितनी ड्राइंग्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब इसमें क्या होगा इंक्लूड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हमने कब उसको स्टार्ट किया था, सैलरी, अगर एक पार्टनर ऑन सैलरी बेसिस पे वर्क कर रहा है तो उसकी क्या सैलरी रहेगी, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड हम क्या मोस्टली करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है वो 6 मंथली भी, मंथली भी, 6 मंथली, ईयरली, उसके बेसिस पे वो एग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते हैं कि उनका अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक ऑडिटिंग। अगर हम ऑडिटिंग करवा रहे हैं तो मोड ऑफ जो अपॉइंटमेंट है वो क्या होगा ऑडिटर का, ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए। आर्बिट्रेटर, अगर डिस्प्यूट है कोई, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए हम कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे उसकी। और जो बैंक अकाउंट्स हैं वो किस नेम से हम ओपन करेंगे, फर्म के नेम से, पार्टनरशिप फर्म के नेम से या पार्टनर्स के। एंड हु जो राइट होगा वो किसके पास होगा चेक्स को साइन करने के लिए, राइट टू साइन द चेक्स। एडमिशन के टाइम पे कोई और एडमिशन पार्टनर, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसके एडमिशन पे क्या रूल्स फॉलो करेंगे हम उसके एडमिशन पे। कोई डिसीज है, मतलब कोई पार्टनर अब नहीं रहा है, डिसीज पार्टनर है या फिर रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, उसके टाइम पे क्या रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है हमारी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होता है, उसमें हम पहले से ये सारे पॉइंट्स हैं वो कंसिडर करते हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड की क्या इंपॉर्टेंस होगी, एक तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है पार्टनर्स में तो उसके लिए हम क्या है पार्टनरशिप डीड को रेफर कर सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए, लाइक क्या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है नहीं, उसको सब क्या है पहले से ही हम उसमें एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेते हैं अपनी पार्टनरशिप डेट में। ठीक है, और कौन जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, राइट्स ड्यूटीज हैं उनको कौन प्रॉपरली फॉलो करेगा। ठीक है, ये सब क्या है पहले से ही हम अपनी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करके चलते हैं कि कोई भी अगर इनमें से कोई पॉइंट रह जाता है या फिर कंसीडर नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई पॉइंट मिस हो जाता है हमसे तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम अपनी पार्टनरशिप की ट्रांजेक्शन्स को, क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।